नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा उत्सव है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के एक स्वरूप को पूजने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन जिन देवी की पूजा होती है वह है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों से बना है, शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनका वाहन है वृषभ, बैल है। दाहिने हाथ में वह त्रिशूल धारण करती हैं और बाएं हाथ में कमल पुष्प। वह अत्यंत शांत, सौम्य और मातृवत स्वरूप में प्रकट होती हैं। वह मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो आध्यात्मिक साधना की पहली सीढ़ी मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को दृढ़ निश्चय, साहस और स्थिरता की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की कथा। बहुत समय पहले सतयुग में राजा दक्ष प्रजापति हुए। उनकी पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी बनी, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। वह शिवजी को साधारण भस्म लेपित, जटाधारी, बैल पर सवार योगी मानते थे और उनका अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को नहीं। तो सती को इसकी जानकारी हुई। सती का मन पिता के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। वहां सभी देवताओं को बुलाया गया है। मैं अपनी सहेलियों और बहनों से मिलने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए किंतु गंभीर स्वर में बोले, प्रिय सती, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन सोचो, क्या उस यज्ञ में हमारा सम्मान होगा? दक्ष मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। जहां अपमान और अवमानना मिले वहां जाना उचित नहीं होता। भले ही तुम उनकी पुत्री हो, लेकिन वहां तुम्हारे पति का अपमान होगा और पत्नी के लिए यह सबसे बड़ा दुख होता है। सती ने कहा, मैं वहां अतिथि के रूप में नहीं, पुत्री के रूप में जाऊंगी। भला पुत्री को पिता के घर जाने से कौन रोक सकता है? मैं तो बस अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। शिवजी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं। सती अपने पिता के घर पहुंची और देखा कि शिवजी का अपमान किया गया है। यह वे सहन नहीं कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिवजी ने उन्हें जीवन दान दिया। इसके बाद सती ने हिमालय राज के घर पर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में वह शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में लगा रहा। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल वायु और पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में पत्ते खाना भी त्याग दिया। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। वह भक्ति, साहस और अटल निश्चय की प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जन्म चाहे बदल जाए, पर समर्पण से पुनः वही दिव्य मिलन होता है। माँ शैलपुत्री की उपासना करने से साधक के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।